हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो वैद्युत विभव की गणना करने के लिए अक्षीय स्थिति के कारण सबसे पहले हम एक वैद्युत ध्रुव लेते हैं जो कि ए बी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु हम P लेते हैं। हमने P ले लिया, अक्षीय स्थिति में बिंदु P ले लिया, जिसकी O से कितनी दूरी थी, R। बिंदु P ले लिया, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत ध्रुव की गणना करनी है। हमने क्या बताया था, O बिंदु है वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु है, जबकि वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, L, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसका, और ये भी कितनी हो जाएगी, L। तो इस दो वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो गणना करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव निकालना पड़ेगा, उसे हम V1 कह देंगे। और फिर हमें प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना पड़ेगा, उसे कह देंगे P2 कह देंगे उसे। और फिर हम इसके कारण पूरे वैद्युत ध्रुव के कारण इस पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो इन दोनों विभवों को क्या कर देंगे, हम कुल विभव निकालेंगे तो इन्हें V1 प्लस के V2, यही क्या होगा, वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आइए देखते हैं। हमने सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव ले लिया जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए से मिलकर बना है, जो हमने भी बताया था, बिल्कुल ऐसे ही बना लिया हमने। हम इसकी थ्योरी लिखने के लिए चित्र की सहायता लेंगे, जैसे हमने चित्र बनाया बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। माना कि वैद्युत ध्रुव ए बी जो दो आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव 2L है इनके बीच की दूरी। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु लेना P। कहाँ पर, अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इस कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव करना है। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है, किसी भी आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। जब हम इसके कारण इस पर निकालेंगे तो हमें इससे इसकी दूरी आती है, और फिर इसके कारण इस पर निकालेंगे तो इससे इसकी दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी होगी, तो सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी R है और ये और है, तो ये कितनी हो जाएगी, R प्लस के L। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P कहाँ है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये तो होगी R और ये L और है, तो ये R प्लस L है। तथा अब प्लस क्यू का कारण विभव निकालना हमें, तो तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, देखो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमारे पास में ये पूरी दूरी है, पूरी दूरी R है, ये हमें चाहिए यहाँ से तक, तो ये कितनी, इसमें से क्या करेंगे हम L घटा देंगे, तो ये प्लस क्यू से P तक की दूरी हो जाएगी। तो बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी आएगी, R माइनस के L। तथा हम माध्यम, जिस माध्यम में ये वैद्युत ध्रुव और ये बिंदु रखा है, उसका परावर्तनांक K मान लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने दोनों आवेशों कारण पहले वैद्युत विभव निकालना, पहले प्लस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश कारण और प्लस क्यू आवेश कारण। तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो इसे हम कह देते हैं V1 बराबर क्या है, 1/4πε0 K इंटू, यहाँ हमारा आवेश है प्लस क्यू है, तो क्यू रख देते हैं। प्लस क्यू की दूरी कितनी है हमारी, प्लस क्यू की बिंदु P से दूरी कितनी है, प्लस क्यू की दूरी हमारी R माइनस के L, तो R माइनस के L। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे कह देते हैं V2 बराबर 1/4πε0 K इंटू आवेश कितना हमारा, क्योंकि फार्मूला क्या ये है, हमारा कितना आवेश है माइनस क्यू है, तो यहाँ माइनस क्यू, इससे दूरी कितनी है हमारी भाई माइनस क्यू से, R प्लस के L है, तो रख देते हैं R प्लस के L। तो V2 बराबर हो जाएगा, माइनस को हम सबसे आगे ले आएंगे, माइनस के 1/4πε0 K Q/R प्लस के L। इसलिए हमने क्या बताया था, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत
क्षेत्रीय वैद्युत विभव जो होगा बिंदु P पर वो दोनों विभवों का योगफल होगा। तो हमारे पास में V1 निकाल लिया हमने, V2 निकाल लिया, प्लस Q आवेश कारण विभव निकाल लिया, माइनस Q के कारण निकाल लिया। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, इसलिए बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V बराबर होगा V1 प्लस के V2। V बराबर V1 का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R माइनस के L है, प्लस के V2 का मान ये रहा। V माइनस का तो इसे हम ब्रैकेट में लग लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R प्लस के L। तो V बराबर हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R माइनस के L। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q R प्लस के L। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से Q, एक तो Q ऊपर से Q कॉमन आ रहा है और नीचे से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लेंगे इसमें से। ये पूरा कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ 1 बचाएगा 1/R माइनस L और यहाँ 1/R प्लस के L। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 की कॉमन लेने पर यहाँ बचा 1/R माइनस के L, माइनस के यहाँ बचा 1/R प्लस के L। तो V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसकी इसमें 1 मल्टीप्लाई, इसके हर की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा R माइनस L की 1 हुई तो R माइनस के R प्लस के L की 1 हुई तो R प्लस के L, माइनस के इसकी R माइनस L की 1 हुई तो R माइनस के L। इनकी आपस में गुणा हो जाएगी R माइनस के L R प्लस के L। तो ये V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये R प्लस के L माइनस के R माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा ये, और ये एक बार घट रहे हैं और एक बार जोड़ रहे हैं तो A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा, A माइनस B और A प्लस के B। तो A माइनस के B A प्लस के B होता है A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा माइनस के L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, L और L 12 हो जाएंगे तो ये V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 12 बटे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। तो V Q को हम इसके साथ ले आते हैं तो यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL बटे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। परंतु हमें पता है क्या है, 2QL बराबर होता है P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, P बराबर होता है 2QL, तो 2QL बराबर P। तो इसलिए V हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 V बराबर, इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P बटे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। चूँकि L बहुत छोटा है R से और R बहुत बड़ा है, L बहुत छोटा है R से, तो इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे हम। मानने पर ये छोटा कैसे है, ये वैद्युत ध्रुव जो होता है उनके बीच की होती है दूरी 12, ये दूरी होती है बहुत अल्प दूरी होती है, बहुत अल्प दूरी होती है। फिर ये इसकी ये बिंदु O है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, इससे भी अल्प हो जाएगी, 12 से भी छोटी हो जाएगी। और जबकि हमारी R क्या है, बहुत बड़ी है, इससे तो काफ़ी दूर है, L बहुत छोटी और R क्या है, बहुत बड़ी है।
जब हमारे पास में कोई आर बहुत बड़ी होगी इससे, और एल स्क्वायर फिर नगण्य क्यों मानेंगे, जब कोई छोटी जैसे कि 0.5 है, हम इसका वर्ग करेंगे, 0.5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। जब हम किसी छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो और भी छोटी हो जाएगी, जितनी छोटी होगी उसका वर्ग करने पर वो और भी छोटी होती चली जाएगी, इसलिए एल स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटी हो जाएगी। तो इससे क्या करेंगे, हम नगण्य मानेंगे। एल स्क्वायर को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये नगण्य मान लिया हमने, तो यहाँ v बराबर हो जाएगा, तब v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू पी बटे आर स्क्वायर हो गया। निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, 1 का मान होता है, तो रख देते हैं निर्वात के लिए k बराबर 1, इसलिए v बराबर हो गया, अतः v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k का 1 हो गया इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। इसका मात्रक वोल्ट। आज के लिए बस इतना ही।